इसे हाथ में रखकर मंत्र बोल देना, यह परी तुरंत हाजिर होगी। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक प्राचीन मंत्र लेकर आए हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है। इस मंत्र को बोलते ही परी आपके समक्ष हाजिर होगी और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। इस उपाय में आपको कोई साधना या कोई खर्च नहीं करना है। बिना साधना के परी को प्रसन्न करने की सबसे सरल उपाय लेकर आए हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि औघड़ दानी भूतनाथ भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हमारे चैनल पर जहां हम रहस्यमयी, आध्यात्मिक और अद्भुत विषयों पर चर्चा करते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि बिना कठिन साधना किए परी को प्रसन्न करने के सरल और प्रभावी उपाय क्या है। यदि आप परियों के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और उनके आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हमारा चैनल उन रहस्यों को उजागर करता है जो सदियों से लोक कथाओं, पुराणों और गूढ़ ग्रंथों में छिपे हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सरल और प्रभावशाली उपायों के बारे में बताएं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना किसी कठिन तपस्या के परी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, लोक कथाओं और ग्रंथों में कहा गया है कि परी एक दिव्य शक्ति है जो केवल शुद्ध हृदय और नेक विचारों वाले लोगों के पास प्रकट होती है। परी को बुलाने के लिए जरूरी नहीं कि आप कठिन साधना करें, बल्कि यदि आप सही विधि और नियमों का पालन करें तो परी आपके आसपास अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। हाँ मित्रों, यदि आप परी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आपसे संवाद कर सकती है। यह संवाद कभी आपके सपनों में, कभी मन में आने वाले विचारों में या कभी किसी चमत्कारी घटना के रूप में आपके सामने आकर भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए जानते हैं आज के इस सरल उपाय के बारे में कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, वह कौन सा मंत्र है। लेकिन यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, बहुत समय पहले जब पृथ्वी और आकाश के बीच एक अदृश्य संसार था, वहीं परियों का वास हुआ करता था। यह संसार हमारे चारों ओर होते हुए भी हमसे छिपा रहता था और केवल वे लोग जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर चुके थे परियों को देख सकते थे। किंतु एक प्राचीन मंत्र था जिसके प्रभाव से बिना किसी कठिन साधना के भी परी को बुलाया जा सकता था। यह मंत्र एक रहस्य के रूप में सदियों से संरक्षित था और केवल कुछ ही लोग इसे जानते थे। आज हम आपको इस मंत्र की शक्ति, उसके प्रभाव और उससे जुड़ी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो पहले जानते हैं मंत्र का उद्भव के बारे में। मित्रों, प्राचीन काल में एक संत थे जिनका नाम ऋषि अद्वित था। वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिन्होंने अपनी तपस्या से परिलोक के द्वार खोलने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि परियां स्वयं उनसे आशीर्वाद लेने आती थी। एक दिन एक युवा साधक जिसका नाम आरव था, वह ऋषि अद्वित के पास आया और उनसे विनती की कि हे गुरुदेव, मैं परियों को देखना चाहता हूँ, उनसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, लेकिन साधना में वर्षों का समय लगता है, क्या कोई सरल उपाय नहीं है? तब ऋषि अद्वित मुस्कुराए और बोले, बेटा, संसार में प्रत्येक कार्य के लिए एक सरल और कठिन मार्ग होता है।
कठिन मार्ग तपस्या और साधना का है, लेकिन यदि तुम्हारा मन शुद्ध और निस्वार्थ हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जिससे बिना कठिन साधना के भी परी को बुलाया जा सकता है। जब इस मंत्र को किसी पवित्र स्थान पर मन को शांत करके पूर्ण श्रद्धा से बोलोगे तो एक अद्भुत शक्ति जागृत होगी। यह शक्ति परिलोक से संपर्क स्थापित करके परी को इस लोक में आने का निमंत्रण देती है। लेकिन यह मंत्र तभी कार्य करता था जब इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयोग किया जाता था। इसके लिए कुछ विशेष नियम थे, जैसे शुद्ध हृदय। मित्रों, परी केवल उन्हीं के पास आती थी जिनका हृदय शुद्ध और निस्वार्थ होता था। मंत्र बोलने का जो समय था वह रात्रि का समय था। पूर्णिमा की रात इस मंत्र के लिए सर्वोत्तम मानी जाती थी, क्योंकि इस दिन परीलोक और पृथ्वी के बीच का अंतर सबसे न्यूनतम हो जाता था। इसके अलावा शांत वातावरण पर भी ध्यान देना जरूरी माना जाता था। मंत्र का उच्चारण किसी एकांत और शांत स्थान पर करना आवश्यक था। साथ में मंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए एक दीप जलाना शुभ माना जाता था। मित्रों, वह युवक मतलब आरव जिसने यह मंत्र ऋषि अद्वित से प्राप्त किया था, उसे आजमाने का साहस जुटा पाया। पूर्णिमा की रात एक घने जंगल में वह एक शिला पर बैठ करके और मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का 7वां उच्चारण पूरा किया, उसके सामने एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से धीरे धीरे एक दिव्य रूप उभरा। वह परी थी, जो सौंदर्य की अवतार, जिसकी आंखें सितारों जैसी चमकती थी और जिसके पंख चांदी के समान दमक रहे थे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मंत्र के सही उच्चारण और पवित्र हृदय से मुझे बुलाया है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तब आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे दिव्य देवी, मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि परीलोक कैसा होता है। मित्रों, परी हंसती हुई बोली, जो सत्य और प्रेम से भरा हो वही परीलोक देख सकता है। जब तुम्हारा हृदय संपूर्ण प्रेम से भर जाएगा तो तुम्हें परीलोक की झलक अपने चारों ओर दिखने लगेगी। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई, लेकिन आरव के मन में एक नई जागृति उत्पन्न हो गई और वह सभी के प्रति प्रेम रखने लगा। अंततः अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सफल हुआ। मित्रों, इस मंत्र से जुड़ी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहला है सदैव सत्य और भलाई के लिए प्रयोग इसका करें। यह मंत्र केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही कार्य करता है। दूसरी विशेषता यह है कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। मित्रों, यह मंत्र जिस स्थान पर उच्चारित होता है वहाँ की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। तीसरा जो है, मन को शांत करता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसका मन शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। चौथा है, परी से संवाद संभव होता है। मित्रों, यदि परी मंत्र के प्रभाव से प्रकट हो तो वह आपकी एक जिज्ञासा शांत कर सकती है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले या इस मंत्र को बोलने से पहले साधक को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, पालन करना होता है। जैसे इस मंत्र को खेल खेल में नहीं बोला जाना चाहिए और केवल पूर्ण श्रद्धा से इसका उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा परी को बुलाने के बाद कोई अनुचित या स्वार्थपूर्ण इच्छा नहीं मांगनी चाहिए। मित्रों, यह मंत्र केवल एक साधारण ध्वनि नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। जो भी इसे विश्वास और सच्चे मन से उच्चारित करता है उसे परी के दर्शन अवश्य होता है। यद्यपि यह मंत्र साधना के कठिन मार्ग की तुलना में सरल प्रतीत होता है, परंतु इसकी शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो सत्य, प्रेम और भलाई की भावना से परिपूर्ण होते हैं। मित्रों, क्या आप भी कभी परी को बुलाना चाहेंगे? यदि हाँ, तो यह मंत्र आपके लिए एक अद्भुत रहस्योद्घाटन हो सकता है। तो मित्रों, यदि इस उपाय को करना चाहते हैं
जिसमें आपको कोई साधना नहीं करना है, कोई खर्च नहीं करना है, सिर्फ मंत्र को बोलना है और परी आपके समक्ष हाजिर होगी। लेकिन इसमें जो आपको सावधानियां या नियम बताए हैं उनका पालन करना आवश्यक है। तो इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार की रात्रि में या पूर्णिमा की रात्रि में कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको बिल्कुल शुद्ध होकर के किसी प्रकार से अशुद्धता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए और कहीं एकांत जगह में जाकर, यदि अपने घर से बाहर इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही कोई ऐसा जगह का चयन करें जो एकांत हो। वहां अच्छे से साफ सफाई कर लें और एक दीपक जला करके सिर्फ एक गुलाब के पुष्प को हाथ में रखना है और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं यह प्राचीन मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसका दुरुपयोग ना करें। तो इस मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको बोलना है। देखिएगा मित्रों, मंत्र पूरा होते होते यह परी जो है आपके सामने हाजिर होगी और आपसे कोई भी एक इच्छा पूछेगी। क्योंकि यह परी सिर्फ एक इच्छा पूर्ण करेगी तो यह समझदारी आपके अंदर होना चाहिए कि आपको क्या मांगना है। जी हाँ मित्रों, आप अपने हिसाब से सोच समझ करके एक चीज मांग सकते हैं, वह आपको तुरंत ही प्रदान करेगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस उपाय के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। आपके अलावा इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होना चाहिए। हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि यदि आप सच्चे हृदय, सच्चे दिल से इस उपाय को करते हैं तो परी आपको दर्शन देगी और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। तो उम्मीद है कि इस उपाय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।